लोग पैसों के साथ बहुत पागलपन करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। हर कोई अलग अलग जनरेशन से है, उनके माता पिता ने उन्हें अलग तरीके से पाला है, हर कोई अलग कमाता है, सबके लिए चीज़ों की वैल्यूज़ अलग है। दुनिया के अलग अलग कोने से हर कोई अलग इकोनॉमी में पैदा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना अलग व्यू है कि ये दुनिया काम कैसे करती है, पैसा काम कैसे करता है। हे दोस्तों, दिस इज चैप्टर फर्स्ट, नो वंस क्रेजी बाय द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नो वंस क्रेजी, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जो मुझे सही लगता है वो आपको पागलपन लग सकता है, और जो आपको सही लगता है वो किसी और को पागलपन लग सकता है। ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। जो गरीबी में पला है वो रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में सोचता है, वहीं एक वेल्थी फैमिली में पले हुए व्यक्ति को इन सब से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अलग बिलीव, गोल, फोरकास्ट हो सकते हैं जो मेरे नहीं है। इसलिए नहीं कि हम में से कोई ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारी सबकी ज़िंदगी अलग है, हर कोई अलग माहौल में रहा है। तुम्हारा पैसों के साथ एक्सपीरियंस शायद दुनिया में अब तक 0.000001% हो, लेकिन 80% एक्सपीरियंस उस पर कि तुम कैसे देखते हो कि ये दुनिया काम कैसे करती है। फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब 1930s अमेरिका में लिखा कि लाखों अमेरिकन्स को ये द ग्रेट डिप्रेशन अपनी सारी जिंदगी भर याद रहेगा। वहीं 25 साल बाद जॉन एफ कैनेडी, जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपको क्या याद है उस डिप्रेशन के बारे में, और जॉन ने जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसे सामने से इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हमारे परिवार के पास शुरू से ही अच्छा खासा पैसा था, बड़े बड़े घर, ज़्यादा नौकर, अच्छी गाड़ियाँ, ट्रैवल, अच्छा खाना। पर हाँ, मैंने अपने डैड को ज़्यादा सर्वेंट्स को हायर करते हुए देखा है ताकि वो जी सके, ताकि वो सरवाइव कर सकें। और ये 1960 के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बना भी कि किसी ऐसे बंदे के हाथ में हम इकोनॉमी थमा सकते हैं जिसे इतना बड़ा डिप्रेशन ही नहीं मालूम। लेकिन जॉन के लिए तो ये सब 1945 वर्ल्ड वॉर 2 में ही सब खत्म हो चुका था। अब हम उन क्राइसिस को पढ़ सकते हैं जो पास्ट में हो चुके, पर हमें वो फीलिंग नहीं पता, वो दर्द एक्सपीरियंस नहीं किया जो उस टाइम उन लोगों ने किया। इसीलिए कुछ लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड। हर फाइनेंशियल रीज़न जो किसी को सही तो किसी को पागलपन लग सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट्स, ड्रीम 11। लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग, लॉटरी, इसमें वो बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मिलियंस को एक प्रोबेबिलिटी डेल्टा, वो भी छोटा वाला dx, मतलब कि 0.00 कुछ समथिंग। पर अगर उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में सोचें जो ड्रीम 11 जैसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, उनका कहना कि सैलरी आई गई, सेविंग इन्वेस्टिंग कुछ हो नहीं पा रहा। उनकी वो चीज़ें, बड़े खर्चे, बहुत अच्छा सा स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप, नई कार, हेल्थ इंश्योरेंस, एक सुरक्षित समाज में घर, वो ये चीज़ें कर ही नहीं पा रहे। वो बेशक प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपना सपना खरीद रहे हैं। एक उम्मीद है कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो सारे सपने होंगे पूरे। ड्रीम 11 से वो ड्रीम खरीद रहे हैं। उनके लिए तो ये सब कुछ है, उनके लिए ये सबसे बड़ा सेंसिबल डिसीजन है। दैट इज़ वाई फाइनेंस इज इमोशन ड्रिवन। एक कंपनी के अगर शेयर्स गिरते हैं तो मोस्ट ऑफ लोग बेचने लगते हैं पैसा खोने के डर से। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो बेशक पागलपन है, लेकिन उसे समझकर कि क्यों कर रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस तो यहीं पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने अलग यूनिक एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन लेता है जो उन्हें उस टाइम सबसे सेंसिबल लग रहा होता है। अब आपको बताता हूँ हाउ बिल गेट्स गॉट रिच। तो दिस वाज अ चैप्टर फर्स्ट दोस्तों, नो वंस क्रेजी। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और जुड़िए हमारे चैलेंज 43 डेज कंसिस्टेंसी से इंस्टाग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं फिर चैप्टर 2 के साथ, लक एंड रिस्क के साथ। अगर जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली पता चलेगा गेट आइडियाज़ के साथ।